बीजेपी की लोकसभा सांसद गोमती साय ने जिले में लगातार हो रही हाथियों की मौत पर चिंता जताई है। गोमती साय ने एलिफेंट कॉरिडोर और लेमरू प्रोजेक्ट में हो रही लेट लतीफी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद का कहना है कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने लेमरू प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद भी 1 साल में राज्य सरकार ने इस पर 1 इंच काम नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि हाथियों की मौत और किसानों की परेशानी को लेकर हो हल्ला मचाने वाली राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर कोई काम न होना राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। हाथियों की ओर से फसल नुकसान पर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरों पर भी उन्होंने चिंता जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश पाठक, रायगढ़ से हमारे संवाददाता। अविनाश, अब इस तरीके की हाथी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है तमाम प्रोजेक्ट के माध्यम से। बिल्कुल ज्योति, कहीं ना कहीं अब हाथियों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 6 हाथियों की मौत हुई है, सिर्फ रायगढ़ जिले में ही 2 हाथियों की मौत हुई है। उसके बाद अब भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में है और वो सरकार पर निशाना साध रही है। सांसद गोमती साय का बड़ा बयान आया है, उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है और सबसे बड़ी बात जो एलिफेंट कॉरिडोर की बात कही जा रही थी, लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में केंद्र से उनके प्रयासों से लेमरू प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली थी, लेकिन जब से राज्य सरकार में कांग्रेस आई है उन्होंने 1 इंच भी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाथियों के बाद जो फसलों का नुकसान होता है, जो लोगों की मौतें होती है, उसमें मुआवजे की जो राशि है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि राशि काफी कम है और भाजपा के कार्यकाल में उन्होंने राशि को बढ़वाई थी और अब क्योंकि फसल नुकसान का आंकड़ा लगभग 1/4 कम है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है और उन्होंने सीएम को इसके लिए पत्र लिखा है। जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो हुआ अविनाश, मुझे लगता है कि लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर जो उन्होंने कहा कि केवल जमीन दे देने से ही नहीं होगा, उस पर अभी तक 1 इंच भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल जाहिर तौर पर मैं आपको बताऊं कि लेमरू प्रोजेक्ट की बात करें तो सरगुजा, रायगढ़, जसपुर का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट में आने वाला है। इसके पहले की भी बात करें तो साल 2011 में एक एलिफेंट कॉरिडोर की नींव रखी गई थी। उस दौरान भी रायगढ़ की उपेक्षा हुई थी। सरगुजा और जसपुर को मिलाकर कॉरिडोर पे काम हुआ था, वो भी 20 से 25% ही हुआ था। पिछले साल लेमरू प्रोजेक्ट की बात हुई, लेकिन उस पर भी 1 इंच काम नहीं हुआ। तो अब इसी को लेकर बीजेपी फोकस कर रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है, बीजेपी का यह कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट पे केंद्र की स्वीकृति के बाद लगातार अगर तीव्र गति से काम किया जाता तो कम से कम जो सरगुजा का जो क्षेत्र है, जसपुर का जो क्षेत्र है और रायगढ़ का जो हिस्सा है जहां पे हाथियों का मूवमेंट सबसे ज्यादा है, वो मौतें नहीं होती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस पे शीघ्रता से काम करने की मांग की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही हाथियों की मौतों पर अब राजनीति गर्मा गई है, तो हाथियों की मौत पर अब चिंता। सांसद गोमती साय ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि लेमरू प्रोजेक्ट के लिए जमीन तो दे दी गई, लेकिन इस पर अभी तक 1 इंच भी काम नहीं हुआ। लेमरू प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए हैं तो निश्चित है राज्य सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। यही सरकार थी जो पहले हाथी कॉरिडोर नहीं बना था, तब केंद्र शासन को भी बोल रहे थे और राज्य शासन को भी बोल रहे थे, लेकिन आज तो कांग्रेस की सरकार है, आज तो करना चाहिए ना। खाली मांग करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। हाथी का जनधन की क्षति जो हो रही है हाथी को लेकर के, तो उस मुआवजा को डबल करना चाहिए। अब मैं पत्र लिखूंगी कि राज्य सरकार इसमें गंभीरता से ले और मुआवजा भी बढ़ाए राज्य सरकार, और हाथी भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहें और जन धन भी सुरक्षित रहे।